होशंगाबाद में एक लड़का था, शादी हुई भोपाल में। लड़की थी भोपाल की, लड़का था होशंगाबाद का। शादी मंडप के नीचे बढ़िया व्यवस्थाएं चल रही थी। दुल्हन बैठी थी, दूल्हा बैठा था, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। कन्यादान का टाइम आया। लड़की के पिता ने मंडप के नीचे पूछा अपने दामाद से, होने वाले दामाद से, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़के ने अपना प्रस्ताव रखा कि ससुर जी हमें एक गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर कार। अब लड़की का बाप जरा मीडियम था, सरकारी नौकरी थी, 15 से 20 हजार रुपए कमाता था। उसमें उनकी 3 बेटियां थी। ये सच्ची घटना है। 3 बेटियां थी। ये सबसे पहली बेटी का विवाह था। अब इतनी कहां कमाई थी कि वो गाड़ी दहेज में दे सके, पर लड़के ने जिद करी, ना ना हमें गाड़ी चाहिए, तब बारात जाएगी, नहीं तो हमें शादी नहीं करनी। फैल गया। अब लड़की के पिता को लगा कि बड़ी बदनामी होगी, समाज में भी तो रहना है, नाक भी तो कोई चीज होती है। रातों रात लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया। सोचिए, रातों रात लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया और गिरवी रखकर अपने घर के पैसे से 10 लाख की बढ़िया कार खरीदी और कार लड़के को गिफ्ट कर दिया। जाओ बेटी तुम खुश रहो, सुखी रहो, बस। सुबह विदाई हुई, लड़का भोपाल से गाड़ी पे बैठ के होशंगाबाद आ गया। अब बढ़िया वो बड़ा खुश था लड़का, सबको दिखा रहा, देखो हमें गाड़ी मिली है, शादी में गाड़ी मिली, गाड़ी। एक दिन लड़की को बिठाकर गाड़ी पर बोला, चलो तुम्हें आज सैर कराते हैं। लड़की बैठी, लड़का गाड़ी चला रहा था। गाड़ी इतनी तेज चलाया, लड़की ने कहा धीरे चलाओ, आपको आती नहीं है गाड़ी, अभी अभी आपने सीखा है, धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो। लड़का तो एक्सीलेटर पे पांव जमाया और जाने दिया। 80, 90, 100 की रफ्तार पे गाड़ी पहुंची। आगे मंदिर के बाहर कुछ भिखारी लोग सुबह सुबह खिचड़ी खा रहे थे और भिखारी लोग वहां बैठ करके लोगों से भीख मांगा करते थे। एक भिखारी था जिसने बैसाखी ले रखी थी, अपाहिज था, लंगड़ा था, वो रोड क्रॉस कर रहा था। खिचड़ी बट रही थी तो उस तरफ से वो इस तरफ खिचड़ी लेने आ रहा था। अब रोड क्रॉस अचानक भिखारी ने की। साहब की गाड़ी 90 की रफ्तार पे थी, इन्होंने ब्रेक दबाया, चढ़ गए ब्रेक के ऊपर। घिसटती घिसटती गाड़ी बिल्कुल बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी घिसटती गई और जाकर भिखारी के बिल्कुल पास खड़ी हो गई। भिखारी बाल बाल बच गया। अब साहब गाड़ी से उतरे, भिखारी पर टूट पड़े, अरे मूर्खो, तुम भिखारियों को ये जगह मिलती है बैठने के लिए? हाँ, अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता तुम्हारे चक्कर में, कहीं और जगह नहीं मिलती तुम्हें रोड में घूमना। लड़की निकली, समझाया, मत गुस्सा करिए, मत गुस्सा। लड़की ने अपने पर्स से 100 रुपए निकाले और उस भिखारी को दे दिए। अब लड़का गर्म हो गया, क्या जरूरत थी तुम्हें इसे भीख देने की? क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की? तुम जैसे लोगों से इनका मनोबल और बढ़ता है, इनको भीख नहीं देनी चाहिए। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भिखारी कई प्रकार के होते हैं। एक भिखारी ये है बेचारा जो मंदिर के बाहर बैठा है, इसे जरूरत है क्योंकि ये अपाहिज है, इनके पांव टूटे हैं, ये कमा के खा नहीं सकता। पर एक भिखारी वो होते हैं जो मंडप के नीचे बैठकर भीख मांगते हैं। आप कह रहे हो कि तुमने भीख क्यों दी, तो जरा विचार करो कि ये अपाहिज है, इसकी मजबूरी है मांगना। क्या आप अपाहिज हो? आप अपाहिज नहीं है, फिर भी आपने मंडप के नीचे मांगा कि नहीं मुझे गाड़ी चाहिए। भिखारी तो भिखारी होते हैं, बात 2 रुपए और 2 लाख की नहीं है। ये मंदिर के बाहर बैठकर मांगते हैं, आप मंडप के नीचे मांगते हैं। भिखारी ये है तो भिखारी आप हैं। और मुझे तो लगता है कि इसकी मजबूरी है। आपकी क्या मजबूरी है? ये अपाहिज है, आप तो अपाहिज नहीं है, आप तो कमा के खा सकते हैं, पर आपको भी भीख मांगना था। लड़के का सिर नीचे हो गया। मेरी माँ, आप भी कहीं अपने बच्चों को भिखारी तो नहीं बना रही हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। यहां जितने मेरे दादाजी बैठे हैं, भैया जी, आपने कहीं भिखारियों को पैदा तो नहीं किया?
जो किसी के सामने मुंह फाड़ रहे हो हमें गाड़ी चाहिए, ये चाहिए। हाँ, नर्मदा जी पास में है, मर जाना अच्छा है, पर किसी से मांगना अच्छा नहीं। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। अपने बच्चों को इतना लायक बनाना, इतना योग्य बनाना कि उन्हें किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ना पड़े, यही आपके पिता होने का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। अपने बच्चों को बाप बनने, मतलब बच्चों को पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता। पिता का परम धर्म होता है कि बच्चों को इतना लायक बनाए कि उन्हें जमाने में कभी किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत। इतना योग्य यदि आपने बच्चों को बनाया है, तब आपका पिता होना सफल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने बच्चों को इतना योग्य बनाया है? क्या आप दहेज नहीं मांगते? आज जितना पैसे वाला होता उतना ज्यादा दहेज मांगता, उसे लज्जा नहीं आती? आपकी डिमांड ने हमारी समाज को खोखला कर दिया भक्तों। भारत मां की छाती पर गड्ढा कर दिया, घाव कर दिया। क्यों दहेज मांगते हो? क्या ये दहेज प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना? बोलो मेरी माँ, क्या दहेज प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है कि बंद होनी चाहिए? हाथ उठाओ, जो चाहता है हाथ उठाए। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसकी शुरुआत आप करिए। जमाने से उम्मीद मत रखिए, आप आज से संकल्प लीजिए कि हम दहेज नहीं लेंगे। लड़की का पिता अपनी मर्जी से जितना दे दे अपनी बेटी को, और लड़की का बाप तो अपनी हैसियत से ज्यादा देना चाहता है, हर बाप चाहता है। यदि आप लड़की के पिता हैं तो आप भी चाहेंगे कि मैं अपनी बिटिया को अपनी औकात से ज्यादा दूध देता है वो, फिर भी आप मांगते हैं। मुझे लगता है कि भिखमंगों की प्रजा मुझे नहीं चाहिए। ये भिखारियों से भर गया है मेरा भारत, मांगने वालों से भर गया है। मांगना नहीं मेरी माँ, हाथ जो मांगता है ना उसका हाथ ऐसे होता है, और जो देता है उसका हाथ ऊपर की तरफ होता है। हाथ नीचे ना हो, हाथ ऊपर की तरफ हो। देने वालों में आपकी गिनती हो, लेने वालों में आपकी गिनती ना हो, मैं यही चाहता हूं। तो कौन कौन आज से मन में संकल्प लेकर जाएगा कि मुझे कभी दहेज नहीं लेना? उठाओ दोनों हाथ। अपने बच्चों को इतना योग्य बनाएंगे कि उन्हें किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत